प्राचीन कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। समझदार सारस, लोमड़ी और खीर। एक चालाक लोमड़ी थी। उसको दूसरे जानवरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। पूरे जंगल में उसका नाम अपनी हरकतों के लिए बदनाम था। हर कोई जानवर उससे दूर रहने की कोशिश करता था। लोमड़ी ने एक दिन अपने यहाँ एक सारस को दावत पर बुलाया। दो बड़ी बड़ी थालियों में खीर परोसी। खुद तो चाट चाट कर सब चट कर गई। बेचारा सारस थाली में चोंच ही घुमाता रहा और दो चार दाने ही खा पाया। खिसियाना होकर सारस भूखे पेट ही वापस लौट गया। कुछ दिन बाद लोमड़ी से बदला लेने के लिए सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने दो बड़ी बड़ी सुराहियों में खीर परोस दी। सुराही का मुंह छोटा था। सारस ने अपनी चोंच से सारी खीर खा ली। लोमड़ी का मुंह सुराही में न जा पाया। वो खीर न खा पाई, भूखी ही वापस लौट गई। उसको अच्छा सबक मिला। 2019, 20, 21 कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई। आदमी के साथ साथ जानवर भी ज्यादा समझदारी से काम करने लगे। प्राचीन समय की तरह ही जंगल में एक लोमड़ी थी। उसका नाम लप्पी था। उसको भी अपने पूर्वज लोमड़ी की तरह दूसरे जानवरों को परेशान करने में बहुत बड़ा मजा आता था। उसने एक दिन अपने यहाँ सरस नामक सारस को दावत पर बुलाया। दो बड़ी बड़ी थालियों में खीर परोसी। खुद तो चाट चाट कर सब चट कर गई। बेचारा सारस थाली में चोंच ही घुमाता रहा और दो चार दाने ही खा पाया। सारस मायूस होकर भूखे पेट ही वापस लौट गया। सारस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो वन में कुछ नया करना चाहता था। वो सदियों से चल रही कटुता को कोरोना काल में समाप्त करना चाहता था। सारस ने लप्पी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने अपने लिए एक सुराही में खीर परोसी और लोमड़ी के लिए थाली में खीर परोस दी, जिससे वो आराम से खीर खा सके। लोमड़ी ने भर पेट खीर तो खा ली, लेकिन शर्म के मारे उसका मुंह लाल हो गया। सरस चोरी चोरी यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। उसको पूरी आशा थी कि अब लोमड़ी किसी के साथ धोखा नहीं करेगी। सारस की आशा के अनुसार अब लोमड़ी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे अपनी करनी पर शर्म आ रही थी। वो पश्चाताप करना चाहती थी। इस बार लोमड़ी ने अपने आसपास की पूरी सारस जाति को दावत का न्योता दिया। सारस उसके यहाँ दावत पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि लोमड़ी कुछ न कुछ चालाकी जरूर करेगी और सभी सारस भूखे ही रह जाएंगे। पूरे वन में उनका उपहास भी उड़ेगा। लेकिन सारस के समझाने पर सभी सारस लोमड़ी के घर दावत पर जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार लोमड़ी ने सभी सारसों के लिए अच्छा इंतजाम किया था। लोमड़ी के घर और आसपास के क्षेत्र की सफाई देखते ही बनती थी। कोरोना से बचाव के लिए सभी निमंत्रित सारस मास्क लगाकर लोमड़ी के घर गए। लोमड़ी ने भी सभी आमंत्रित मेहमानों के लिए पर्याप्त दूरी पर खाने का इंतजाम किया था। जगह जगह सैनिटाइजर स्टैंड भी लगे थे। लोमड़ी द्वारा बड़ी बड़ी सुराहियों में खीर परोसी गई थी। सभी सारसों ने जमकर खीर खाई। खाने के बाद सभी ने सामाजिक दूरी बनाते हुए खूब कहानियाँ और गीत सुनाए। सभी सारसों ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब वन में चारों ओर सारस की दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ तथा लप्पी लोमड़ी की शानदार दावत के चर्चे थे। सभी जानवर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। पूरे जंगल में सदियों से जो दुर्भावना का माहौल था, कोरोना काल में एक सारस ने उसे अपनी बुद्धिमानी से सद्भावना काल में बदल दिया था। बच्चों, सीखो सीखो, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। सीखो सीखो, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। मिलजुल कर काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।